सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है राष्ट्र डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं मृगांक भारद्वाज आपके साथ जुड़ चुका हूं आज के न्यूज़पेपर एडिटोरियल के साथ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इंग्लिश सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि हम लोग डेली एडिटोरियल पढ़ें, और उसी सीरीज़ में और उसी डायरेक्शन में मैं आपके साथ काम कर रहा हूं। ग्रामर हो, वोकैब हो, आरसी हो, न्यूज़पेपर से आप तीनों चीज़ें एक साथ सीख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको हेडिंग पे ध्यान देना है कि न्यूज़पेपर आर्टिकल की हेडिंग क्या है। आपको दिया है साइक्लोन मेक्स लैंडफॉल अ लकी एस्केप फॉर मुंबई। तो आइए शुरू करते हैं इसको समझना। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो साइक्लोन है इसका मीनिंग क्या होता है। तो साइक्लोन बेसिकली हम लोग स्टॉर्म को बोलते हैं, तूफान, और वो स्टॉर्म जो वाटर से रिलेटेड है, यानी कि किसी सी में जनरेट हुआ है, समुद्र में जनरेट हुआ है, उसको हम लोग साइक्लोन बोलते हैं, चक्रवात, तूफान। तो एक चीज़ और, जो भी न्यूज़पेपर हेडलाइन होती है वो हमेशा आपको नज़र आती है प्रेजेंट सिंपल में। अक्सर हम लोग टेंस में ये कॉन्सेप्ट रखते हैं कि न्यूज़पेपर हेडलाइन प्रेजेंट सिंपल में होती है, लेकिन यहाँ पे आप प्रैक्टिकली उसको फील कर सकते हैं कि प्रेजेंट सिंपल में ये आपको दिया हुआ है। इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि जब भी हम लोग वर्ब के साथ एस या ईएस यूज़ करते हैं तो वर्ब जो है वो प्रेजेंट सिंपल का कंसीडर किया जाता है। अगर किसी भी वर्ब में ओरिजिनली अगर बात करें तो ओरिजिनल वर्ब प्लूरल फॉर्म में होती है। जैसे ही हम लोग उसमें एस या ईएस सफिक्स करते हैं तो वर्ब आपका सिंगुलर फॉर्म में चला जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करूँ तो साइक्लोन मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है और मेक मेरा सिंगुलर वर्ब है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब। तो चक्रवात तूफान ने क्या किया, लैंडफॉल। देखिए लैंडफॉल का मीनिंग ये है कि टू रीच समवेयर, किसी जगह पहुंचना। तो साइक्लोन जो है वो कहाँ उसका लैंडफॉल हुआ, मुंबई में, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। अ लकी एस्केप फॉर मुंबई, लेकिन जो ये साइक्लोन आया है उसके अंदर लकीली मुंबई जो है उसको राहत मिली है, या वो बच के निकल पाने में सक्षम हुआ है। तो एस्केप का मतलब होता है कहीं से बच के निकलना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपको दे रखा है निसर्ग, ये चक्रवात तूफान साइक्लोन का नाम है। तो देखिए जीके में कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि हाल ही में मुंबई में कौन सा तूफान आया या गुजरात में कौन सा तूफान आया। तो आपका आंसर बन जाएगा निसर्ग। स्ट्राइक का मतलब टकराना, तो निसर्ग जो है वो टकराया है। अब ये एक तरीके से हेडलाइन पार्ट था। सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, सीवियर का मतलब होता है गंभीर, तो इंग्लिश में आप इसको बोल सकते हैं टफ। एक और सिनोनिम आप इसका ले सकते हैं डिफिकल्ट, और एक अच्छा वर्ड आप ले सकते हैं आर्डुअस। तो इन तीनों का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा गंभीर, क्रिटिकल। तो एक सीवियर चक्रवाती तूफान लैशेज आउट एट 120 किलोमीटर पर आवर। लैशेज अगेन ये एक वर्ब है, एस इसमें आपको देखने को मिल रहा है। तो लैश जो वर्ब है इसका मतलब होता है टू स्ट्राइक सीवियरली, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा तेज़ी से टकराना। तो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म जो है वो टकराया है। कोस्ट का मतलब होता है किनारा या तट, तट से टकराया 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। स्नैप्स पावर लाइंस फेल्स ट्रीज, स्नैप्स पावर लाइंस का मतलब होता है कि टू डैमेज, किसी चीज़ को चोट पहुंचाना या नुकसान पहुंचाना। तो पावर लाइंस आया है बिजली के खंभों के लिए, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए। तो उसको उसने बहुत ज़्यादा डैमेज किया है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ गिरे हैं। आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, बहुत सारे गिरे हुए पेड़ों की तस्वीर भी थी। अब यहाँ से ये आर्टिकल फाइनली शुरू हुआ है। निसर्ग, द फर्स्ट सीवियर साइक्लोन टू इम्पैक्ट मुंबई इन मोर देन 60 ईयर्स। निसर्ग जो है पहला। अब देखिए ये जो फर्स्ट वर्ड है इसको हम लोग लैंग्वेज में ऑर्डिनल एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल एडजेक्टिव। और इसी के प्लेस पे अगर यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिकल 1 होता, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते कार्डिनल।
तो कार्डिनल नंबर से पहले कभी भी हम लोग आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। अगर मैं लिखता हूं कुछ इस तरीके से द वन, तो ये गलत होगा। और इसी के पैरेलल अगर ऑर्डिनल एडजेक्टिव लेता हूं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो यहाँ कंपलसरी आर्टिकल द लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं द लगा हुआ है। तो निसर्ग जो पहला एक टफ डिफिकल्ट साइक्लोन था जिसने अपना प्रभाव डाला, इम्पैक्ट का मतलब होता है इफेक्ट, किसी चीज पर प्रभाव डाला, जिसने अपना प्रभाव डाला है मुंबई पे इन मोर देन 60 ईयर्स, 60 सालों में पहली बार इस तरीके की एक्टिविटी हुई है। लार्जली स्पेयर्ड इंडियाज फाइनेंशियल कैपिटल ऑन वेंसडे एज द सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म वीकेंड आफ्टर इट्स लैंडफॉल साउथ ऑफ द सिटी। लार्जली, अब देखिए लार्ज एडजेक्टिव है, इसमें आपने ly सफिक्स कर दिया तो ये एडवर्ब बन गया। 90% केसेज में जब भी एडजेक्टिव में हम लोग ly सफिक्स करते हैं तो वो एडवर्ब बनता है। तो उसने एक बड़े बड़े तौर पे देखा जाए, मोटे पैमाने पे अगर एनालाइज किया जाए, तो स्पेयर का मतलब होता है टू नॉट हार्म, मतलब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना या किसी को छोड़ देना। तो एक बड़े पैमाने पे देखा जाए तो उसने भारत की, अब यहाँ पे देखिए इंडिया के साथ अपोस्ट्रोफ एस का यूज हुआ है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था। इसको हम लोग अपोस्ट्रोफ को पजेसिव केस या पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं लैंग्वेज में। तो भारत की, कारक हिंदी में, तो भारत की फिनेंशियल कैपिटल। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी वर्ड में जब आपको एल सफिक्स मिले तो ये लैंग्वेज में एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो आर्थिक राजधानी जो है भारत की, जिसको मुंबई कहते हैं, बुधवार को वहाँ पे ये जो साइक्लोन आया है निसर्ग, इसने ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाया है, क्योंकि ये जो डिफ़िकल्ट चक्रवाती तूफान था वीकेंड आफ्टर इट्स लैंडफॉल, वो वहाँ पे पहुँचने के बाद जब वो तट से टकराया तो वहाँ तट से टकराने के बाद उसका जो पावर है वो कमज़ोर हो गया। वीकेंड ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है, ठीक है, कमज़ोर हो गया, वीक वर्ब के लिए है ये, उसका पास्ट फॉर्म हमने यूज़ किया। तो वो कमज़ोर हो गया जब वो दक्षिण में पहुँचा शहर के, मुंबई शहर के, क्लेमिंग नो मेजर डैमेजेस और लॉस ऑफ लाइफ इन द रीजन, और वहाँ पे ज़्यादा जान और माल का नुकसान नहीं हुआ। तो ये बहुत अच्छी बात हुई, काफ़ी इसका हाई अलर्ट था, बट फॉर्चुनेटली उतना नुकसान नहीं हुआ। दिस साइक्लोन क्रॉस्ड द कोस्ट नियर अलीबाग। अब अलीबाग बॉम्बे में एक जगह है जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। तो जो चक्रवात तूफान है वो तट से करीबन, जो अलीबाग तट से टकराते हुए गुजरा विद विंड स्पीड्स ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर। और उस समय जब वो तट से टकराया उस समय तूफान की जो हवाएं थीं उनकी गति 120 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, और ये 12:30 बजे वहाँ पे टकराया। द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD सेड, और ये जानकारी जो है वो भारत के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जारी करी। तो इस तरीके से मैंने आपको कंप्लीट न्यूज़पेपर समझाया। ये एक सही तरीका है न्यूज़पेपर को सीखने का, और अगर आप सीखते रहना चाहते हैं तो शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि डेली आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें।